रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट रीजनिंग सेक्शन का पर डे कर रहे हैं और आज हमारा ये चौथा बार प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उससे अगला आज ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर 54 से 55 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ये पेपर है हमारा 4 पार्टों में डिवाइडेड होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान से आपको प्रश्न मिलते हैं, सामान्य हिंदी से प्रश्न मिलते हैं और यहाँ पर मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से। इस प्रकार से ये 4 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जिसमें अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए तो यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन का हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि रीजनिंग सेक्शन है। इसमें भी 2 पार्टों में हमारा रीजनिंग बटा हुआ होता है। एक तो मैथमेटिक्स में, जिसमें मानसिक योग्यता के आधार पर प्रश्न मिलते हैं, और दूसरा जो इसमें होता है वो मानसिक अभिरुचि एवं अभिवृद्धि जो तर्क होते हैं उनके प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 54 से 55 क्वेश्चन हमें टोटली यहाँ पर देखने के लिए रीजनिंग सेक्शन से केवल मिलते हैं। जो यह पेपर है पूरा 150 अंक का पेपर है। सॉरी, यहाँ पर जो पूरा प्रश्न है वो यहाँ पर 150 प्रश्न यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर अंकों को देखा जाए तो यहाँ पर 300 अंक हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर डिवाइडेड होता है और आप इसके प्रैक्टिस सेट पर डे लगाते ही रहिए। चाहे प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर एक एक सेक्शन के लगाइए या फिर पूरा ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको अवश्य लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो आपको पता चलती रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है उनको 150 क्वेश्चनों को टच करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए, चाहे 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप अवश्य कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है, प्रैक्टिस सेट लगाने से जो भी यहाँ पर सिलेबस का जो चैप्टर होते हैं उनमें से लगभग हमें सारे चैप्टरों की इकट्ठी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस ज़रूर ही लगानी चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में और सीधे से अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये देखिए, ये मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि 4 - 2 = 8 होता है, 7 - 3 = यहाँ पर 22 होता है, और यहाँ पर 6 - 3 = 9 होता है। तो 9 - 4 = क्या होगा, हमें इसमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, इससे अगर माइनस कर देते हैं तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारा 8। अगर यहाँ पर माइनस कर ही देते हैं तो देखो यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 के पावर यहाँ पर 2 का यहाँ पर क्यू कर दिया तो 8 बनना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 बचा, 7 में से 4 3 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 का अगर यहाँ पर क्यू करके देख रहे हैं तो 64, लेकिन यहाँ पर 64 तो है ही नहीं। तो और इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, एक लॉजिक ये भी हो सकता है इसमें। देखो 4 है, 4 का यहाँ पर कर दिया है हम, यहाँ पर 4 से 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 का क्यू कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, यहाँ पर 8 बचा दिया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 का 49 स्क्वायर कर दिया, और 3 का यहाँ पर क्या कर दिया, 3 का हमने यहाँ पर कर दिया क्यू, 27, ठीक। कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2। उसी प्रकार से हम इसको भी यही करें तो यहाँ पर क्या होगा, 36 होगा। 36 में से और 3 3 9 माइनस कर दें से 16 में से 9 गए, 7 बच रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम 6 चंग 36, 36 के 36 हो गए, और 3 3 9 3 27 आएगा यहाँ पर ना, 27।
अब इसमें से माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 और 3 9 बच रहा है। ठीक है, अगर वही नियम हम यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर कितना होगा, 9 नेम 81 हो रहा है। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 गए, यहाँ पर 7 बच रहे हैं, 7 पीछे एक ही में है, तो ऑप्शन यहाँ पर 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये क्या है, ये दूरी से प्रश्न दिया रखा है। कह रहे हैं एक लड़का है, वो एक्स से 80 मीटर दूर बाई की तरफ यहाँ पर सीधा चलता है। तो एक कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है और ये लड़का कितना है, ये यहाँ पर ये मान लीजिए ये एक लड़का है और ये 80 मीटर जा रहा है, ये 80 मीटर गया यहाँ तक और ये यहाँ पर इसे मिल गया 22। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें ये 22 मिल गया। आगे कह रहे हैं कि फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता। अब इसके बाद में ये दायां मुड़ा है, दायां मुड़ा और 50 मीटर चला। ठीक, 50 मीटर चला दिया। उसके बाद में कह रहे हैं फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर साहब मुड़ गया। ठीक, और कितना चला है, ये दाईं ओर मुड़ के और ये चला है 70 मीटर, ये 70 मीटर चल गया। कह रहे हैं अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ा, साहब दाईं ओर फिर से मुड़ गया, ये दाईं ओर फिर से मुड़ा और अब की बार में कितना चला, अब की बार में ये चला है 50 मीटर। ठीक है, ये इससे ज़्यादा है ना, 70 है और ये कितना, ये 80 है, ये 70 है। फिर कह रहे हैं कि वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, साहब प्रारंभ बिंदु से बता। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सेम दूरी है, तो ये 50 हो गई और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 70 है। तो यहाँ पर 80 में से अगर 70 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है कितना, 10, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि 16 और 85 को यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है, जो 16 86 51 आ गया है, तो उसी प्रकार से 73 42 को ऐसा क्या किया जाए जो इसी तरह से ये बन जाए। इसमें देखो कुछ नहीं किया गया है, जो डिजिट हैं वो ही वहाँ पर लिख दी गई हैं। एक है तो एक सबसे पीछे लिख दिया है यहाँ पर, 3 सबसे पीछे, 7 सबसे पीछे आएगा, जो 7 सबसे पीछे आएगा, जो एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर जा रही हैं साहब। ये ममता है, कितनी गई हैं, 14। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती हैं, उसके बाद में ये मुड़ती हैं दाईं ओर, साहब इनके लिए दाईं ओर मुड़ा दीजिए, कितना, 14। आगे कह रहे हैं तब वह बाईं ओर मुड़ते हैं। अब ये कि बाईं ओर मुड़ गई साहब, बाईं ओर मुड़ी हैं और कितनी चली हैं, 10 मीटर चली हैं। ठीक है, फिर कह रहा है फिर वह क्या कर रही हैं, फिर ये बाईं ओर मुड़ी हैं और 14 मीटर साहब यहाँ पर चली हैं, 14 मीटर चली हैं ये। ठीक है, 14 मीटर को चल गई। आगे कह रहे हैं 14 मीटर चली हैं, उसके बाद में आगे इसमें प्रश्न में दूसरे पेज में होगा शायद, इसमें देखो। फिर कह रहे हैं कि प्रारंभ बिंदु से उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। प्रारंभ बिंदु से वर्तमान स्थिति बताना है हमें, प्रारंभ बिंदु से वर्तमान स्थिति बताना है। तो देखो प्रारंभ बिंदु यहाँ पर ये है, ठीक है, और वर्तमान स्थिति ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये 10 हो गया, और यहाँ पर ये कितना होगा, यहाँ पर ये 14 हो गया। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14, टोटल कितना होगा, 24 हो गया। ठीक, 24 यहाँ पर है, 24 ऑप्शन है कोई सा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये एकदम हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पासा से दिए रखा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगा। 3 नीचे होता है तो ऊपर संख्या बताना है कि ऊपर यहाँ पर कौन सी संख्या होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं गोटे के, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं, 2 हैं और 3 हैं। डबल डबल यहाँ पर कैसे आ गया, इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। एक बार इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ है ना, इसमें जो मिसप्रिंट है वो एक जगह पे हमारी कितनी है, एक जगह पे हमें 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 तो इसमें है, तो क्या है इसमें 2 और 5 है इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पर चलो ये प्रश्न छोड़ दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, मिसप्रिंट ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 99, यहाँ पर 100 में आएगा। ठीक है, ये है। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 102 के दिए गए विकल्पों में से जो शब्द संख्या है उसके लिए हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, गुप्तचर है, और यहाँ पर मुखबर है, फिर यहाँ पर लिखा है हमारा संवाददाता, और यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, हमें इससे ये बताना है। तो देखो यहाँ पर जो गुप्तचर होता है उसे मुखबर कहा जाता है, जो सूचना पहुँचाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर संवाददाता के लिए ये संवाददाता क्या पहुँचाएगा, ये समाचार पहुँचाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार गुप्तचर गुप्त सूचना प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से जो संवाददाता है वो समाचार पत्र होता है, समाचार होते हैं, उनके लिए ये पहुँचाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 18 को यहाँ पर ऐसा क्या किया गया जो 30 मिला है, उसी प्रकार 36 को ऐसा क्या किया जाए जो यहाँ पर ये मिले। तो देखो यहाँ पर 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। 18 दूनी 36, 36 में से अगर 6 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 30 बचता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी होता है 72। 72 में अगर हम 6 को कम कर दें तो 12 में से 6 गए, 6 बचे, और यहाँ पर भी 6 रह गए। इसका मतलब यहाँ पर 66 नंबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि 0.16 है, तो यहाँ पर 0.0016 आया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो कि हमें संख्या दे रखी है 1.02 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगी। ठीक है, हमें इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अंक के, यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो 4 अंक के बाद में पॉइंट लगना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 103 नंबर प्रश्न है। और ये देखिए प्रश्न आया है हमारा, ये सीरीज से प्रश्न दे रखा है, और हमें इस सीरीज में बताना है कि इन ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। हमने आपके लिए बताया था कि इस प्रकार के अगर आप प्रश्न किए करें तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लिया कीजिए। तो अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई यहाँ पर ये टोटल कितने हैं, 18 यहाँ पर लेटर हैं। 18 को अगर डिवाइड करें तो या तो 6 में डिवाइड होंगे या फिर 3 में डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर हम पहले 3 को डिवाइड करें तो देखो यहाँ पर 3 के बाद में फिर यहाँ पर 3 में डिवाइडेड हों, 3 में डिवाइडेड हैं, 3 में डिवाइडेड हैं, और 3 में डिवाइडेड है। अब 3 3 में ये बट गए। देखो यहाँ पर सी डबल सी फिर कुछ दिया रखा है डबल सी बी, लेकिन बी से कोई ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट नहीं है। अगर बी रखा जाए तो हम यहाँ पर ए रख के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना है डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी। जो हमारा ऑप्शन बनना है वो यहाँ पर बनना है ए सी ए सी। ए सी ए सी कहाँ पर है, ए सी ऑप्शन ए है, और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर रहा। ये इसमें कहा गया है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना, एम का अर्थ यहाँ पर गुणा है, डी का अर्थ भाग है, और जी का अर्थ यहाँ पर अधिक है, एल का अर्थ यहाँ पर कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप सही होगा। तार्किक रूप हमें इसमें सही बताना है कि इसमें कोई ना कोई तर्क बनता होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं हम इसके लिए क्या हो सकता है। इसमें देखो यहाँ पर 20 है, 20 के लिए 20 है, उसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ पर है प्लस के ए के लिए प्लस बोला गया है, तो यहाँ पर एक प्लस का निशान हम लगा देते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए। यहाँ पर भी ए है, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, ठीक, और यहाँ पर भी ए है, और कहाँ पर ए है, ये भी ए ही है।
ठीक, और यहाँ पर भी ए है, ठीक, और ये भी ए ही है, सभी में ए होगा, सब में ए हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि डी का अर्थ भाग है। अब यहाँ पर डी का अर्थ है तो ये भाग का निशान बनाइए आप। एक बार इस पेन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाग के लिए। ये पेन ले लीजिए ब्लैक वाला। भाग, 1 मिनट, यहाँ पर भाग आ गया, डी के लिए भाग आया है, यहाँ पर भी डी के लिए भाग आया है, ठीक, यहाँ पर भी डी के लिए भाग आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी डी के लिए ही भाग मिला है हमें, ये यहाँ पर डी के लिए भाग है, ठीक, और कहाँ है, और यहाँ पर भी डी के लिए ही भाग मिला है, ठीक है। अब और क्या बचा है इसमें, और है इसमें बचा हुआ हमारा, अब इसमें ऊपर वाले में तो देखो कुछ नहीं है, इसमें जी बचा हुआ है ना। जी का अर्थ यहाँ पर क्या है, अधिक है। जी का अर्थ अधिक है तो अधिक मतलब ये इस टाइप से होगा, अधिक, अधिक ये कह लो, या फिर हाँ ये ठीक है, अधिक कह लो। उसके बाद में जी और कहाँ पर है, और जी कहाँ पर है, और कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एम आया हुआ है ना, एम का अर्थ है गुणा, तो एम का अर्थ गुणा है, ये भी गुणा कर दीजिए यहाँ पर, और ये भी गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए। ये अधिक है तो अधिक के लिए ये कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे सारे चिन्ह हो गए चेंज। अब इसके लिए हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व अगर हम इसके लिए करें तो देखो भाग इसमें है, सबसे पहले भाग करेंगे 4 के एकम 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा हमारा कितना, 4 एकम मतलब यहाँ पर 21 बनना है, 21 बनना है। और यहाँ पर 2 की करेंगे, 2 यहाँ पर क्या आएगा, 2 तियाँ 3 आएगा, 2 तियाँ 3, यहाँ पर 3 मिला, 2 तियाँ 6, ठीक है। और यहाँ पर एल का भी अर्थ होता है, एल का अर्थ माइनस है ना, ये हो रहा है, ठीक है। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया इसमें, खिचड़ी क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट दोबारा से इसका सॉल्यूशन देखा जाए क्या होगा इसमें। पहले इसे हटाया जाए। यहाँ पर ए का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर जोड़ बोला गया है, ठीक है। ए का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ भाग। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एल का अर्थ यहाँ पर माइनस है, एल का अर्थ माइनस या कम लगा दीजिए यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर डी का अर्थ यहाँ पर क्या है, डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, भाग हो गया। 1 मिनट ये प्रश्न छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें तर्क पूछ रहा है, ठीक है। हम इसको अगले क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भरा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई नहीं, हम अगली क्लास में इसे देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। 105 नंबर देखिए आप इससे पहले, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा। गणितीय चिन्ह का इसमें सही क्रम बताना है। अच्छा, अगर हम इसमें देखो भाग यहाँ पर रख के देखें तो यहाँ पर भाग अगर रख के देखें तो यहाँ पर भाग, ठीक है। भाग अगर रख के देखेंगे तो भाग तो इसमें हो नहीं पा रहा है, ये हमारा भाग नहीं होगा, है ना, तो भाग तो इसमें हो नहीं पाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें और क्या हो सकता है, और पहले चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब गुणा रख के देखते हैं, तो यहाँ पर गुणा रख के देखते हैं। अगर हम गुणा करते थे 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, लेकिन यहाँ पर 24 से भाग भी कराना है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा।
अब इसमें क्या बचा, अब यहाँ पर बराबर रख के देखते हैं। बराबर का अगर यहाँ पर निशान रखा दें और यहाँ पर ये भाग का करा दें तो देखो यहाँ से भाग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाग है और इसकी भाग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो और क्या होगा, तो अब इस भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा है डी और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम चेक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो 16, 16 के बाद में यहाँ पर गुणा का निशान, उसके बाद में 6, 6 के बाद में फिर भाग का निशान। ठीक है, उसके बाद में 4 और उसके बाद में बराबर यहाँ पर 24, ये है हमारा। ठीक है, अगर हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए इसमें भाग करा दें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर भाग कराएं तो यहाँ पर 4 से इसमें करा दें तो देखो अगर छोटा कर दें, छोटा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, ये हो गया। और 16 तियाँ 48 होता है, 16 तियाँ 48 और यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 22 दूनी, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 24 दूनी 48 होता है, 48। मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, यहाँ पर देखो सीरीज से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इस सीरीज में हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, हम चेक करते हैं इसके लिए। सबसे पहले इसमें देखो क्या है, यहाँ पर अगर गैप देखा जाए तो एक बार हम हल्का सा थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें, है ना। अगर इसमें गैप देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का देखने के लिए मिला, 3 का गैप। यहाँ पर देखो कितने का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप। यहाँ पर देखो कितने का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 7 का गैप मिल रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और 2 12 का गैप है। अगला गैप हमारा कितने का हो सकता है, हमें इसके लिए ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार अगर देखा तो इसमें तो हमें कोई बराबर गैप हमें देखने को यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा है। तो नज़र नहीं आ रहा है तो इसमें और क्या हो सकता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा लॉजिक ये भी लग सकता है हमारा, वो है ये। देखो इसमें क्या हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिया है और 7 बना दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है और 19 बना दिया है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा हमारा। ठीक, अगर इसमें भी हम इसमें इसका गैप देखें तो यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का गैप, 2 का गैप है, ये 2। उसके बाद में यहाँ पर कितने का गैप, यहाँ पर है 1 का गैप है। इसके बाद में यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप है, माइनस का, यहाँ पर 2 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर गैप है हमारा 7 और 1 8 का गैप है। मतलब इसमें 2 फिर 4 है फिर 8 है, उसके बाद में यहाँ पर 10 का गैप होना चाहिए। जब यहाँ पर 10 और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा जाके, 10 को अगर हम और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, जाकर 22 बनेगा, है ना। 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और यहाँ पर होगा, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इसे थोड़ा सा काट काट के भी हम कर सकते हैं। देखो अगर काट काट के करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 3 है, 3 और यहाँ पर 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12। ठीक है, आगे यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन हमें इस वाले का नहीं पूछा, हमें पूछा है इसका गैप 5 और यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 6 का गैप है। और यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें कितने का, 6 का ही गैप मिल रहा है। यहाँ पर भी 6 का, यहाँ पर भी 6 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम अगर को जाएंगे तो 6 का ही गैप हमें और चाहिए। 6 का गैप अगर यहाँ पर और हम इसके लिए ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 6 दूनी 12, 1 13, 23 बनना है। ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है
कि इसमें क्या ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसमें कहा गया है कि एक वित्त कंपनी रखाव प्रबंध के कारण ख़त्म हो जाती है। एक वित्त कंपनी है वो यहाँ पर रखाव प्रबंध के कारण, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है उसके कारण ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा नहीं रहा होगा, इसी प्रकार से कोई ना कोई इसमें दिक्कत आई होगी। अब फिर इसमें कह रहा है, जो निष्कर्ष है उसमें कह रहा है कि अच्छा प्रबंध भी वित्त कंपनियों को सफलतापूर्वक यहाँ पर नहीं चला सकता है। ठीक है। और जो अगला निष्कर्ष है इसमें ये कहा गया है कि उचित प्रबंध वित्त कंपनियों के विकास के में सहायक हो सकता है। हाँ, तो ये ठीक है, पहला हमारा गलत है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहा है कि सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। भैया ऐसा तो ज़रूरी भी नहीं है। ये कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि सोहन स्वस्थ है। हाँ, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा गया है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न आकृति किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती है, परंतु इसे उठाकर उल्टा नहीं किया जा सकता है। और उस सही आकृति की पहचान करें जो प्रश्न आकृति को चक्राकार घुमाने पर प्राप्त होती है। ये जो आकृति है, अगर ये हम इस तरह से ये मोड़ते चले जाएं, इस तरह से मोड़ते चले जाएं, तो ये किस तरह की बनेगी जाके? देखो, ये इस तरह की बनेगी नहीं, और ना ही ये इस तरह की बनेगी, ना ही ये इस तरह की बनेगी। ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही है। अगर हम इसके लिए मोड़ते चले जाएंगे तो ये इस तरह से आएगी, ये गुल्ला आ जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से जाके ये बनेगी, इस टाइप से जाके ये इस तरफ से जाके बनेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि नागरिक स्वयंसेवक दल, यहाँ पर जो नागरिक स्वयंसेवक दल है, सिटीजन है, यहाँ पर फोर्स के बारे में बात कही हुई है। कहना है कि किस प्रकार का संगठन है, पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करता है। आगे कह रहे हैं सिर्फ वाला देखते ही काट दो। नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों पर ध्यान देने वाला दल है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हमारा बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते के पत्नी की पुत्री है, तो वह तस्वीर किसकी है? हमने आपके लिए बताया था कि अगर आप इस प्रकार के प्रश्न किया कीजिए तो सबसे पहले इन प्रश्नों को अपने स्वयं के रिलेशन में आप जोड़ दो, आपको बहुत ईजिली यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाओगे। देखो, एक महिला की ओर तस्वीर का इशारा करते हुए कहा, एक महिला पुरुष ने कहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते मतलब स्वयं मैं की पुत्री है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर उसकी ये पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है यहाँ पर ये अक्षर है, कह रहा है के शब्दों को अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर ठीक मध्य में आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अगर इसको लगाया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले ए देखने के लिए हमें मिलेगा। ए के बाद में यहाँ पर ई आए, ए के बाद में यहाँ पर ई के बाद में एफ आएगा। ठीक है, एफ आएगा, एफ के बाद में यहाँ पर और क्या आएगा? एफ के बाद में आई आएगा, है ना। आई के बाद में और देखने के लिए क्या मिलेगा? यहाँ पर ओ मिलेगा। ओ के बाद में यहाँ पर और क्या आना चाहिए? ओ के बाद में यहाँ पर आना चाहिए आर के बाद में यहाँ पर आना चाहिए हमें यहाँ पर टी 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 नंबर आएगा टी के बाद में यहाँ पर यू आएगा, और यू के बाद में यहाँ पर बी आएगा।
ठीक, कितने अक्षर हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 2 4 6 8 9, मतलब यहाँ पर मध्य का अक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं कि आगे कह रहे हैं यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई यहाँ पर किस दिशा में हो। एक घड़ी बनाइए, सबसे पहले आप घड़ी बना दी, उसके बाद में यहाँ पर 12 बजाएंगे, यहाँ पर 6 बजेंगे, यहाँ पर 3 बजेंगे और यहाँ पर बजेंगे 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। ठीक है, ये घड़ी बन गई हमारी। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर कितना बज रहा है? 4:30 हो रहा है। ठीक है, 4 कहाँ पर बजेगा? 4 यहाँ पर बजेगा और ये कितना है? 4:30 हो रहा है, तो कहीं इस टाइप से जाकर बजेगा। आगे कह रहे हैं यदि मिनट की सुई पूर्व में, मिनट की सुई साहब कहाँ पर है? मिनट की सुई है यहाँ पर पूर्व में दिखाई जा रही है, तो पूर्व में, पूर्व हमारा यहाँ पर है। तो कह रहे हैं तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? घंटे की सुई की दिशा, अगर यहाँ पर घंटी जो घड़ी है वो हमारी कैसी बनी हुई है? यहाँ पर अगर यहाँ पर इस टाइप से बनी हुई है, ये 12 को थोड़ा सा इस साइड में घुमा दीजिए, ये इस साइड में 12 के लिए इधर के लिए ले आइए, तो कहीं घड़ी इस टाइप से बनी हुई होगी। जब यहाँ पर इस टाइप से बनी हुई तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखाई देगी? घंटे की सुई है जो हमारी वो दिशा में देगी उत्तर और पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, 15वें प्रश्न पर चलते हैं और 15वें प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक कक्षा में ऊषा का स्थान ऊपर से 5वां तथा अरुणा का स्थान नीचे से 9वां है। यदि उनके स्थानों की अदला बदली कर दी जाती है तो अरुणा नीचे से 27वीं हो जाती। कक्षा में टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं? तो सीधे से ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर टोटल कितना है? यहाँ पर क्या है? 27वां है, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे हम, 27। और यहाँ पर ऊपर से कितनी थी? 5 भी थी, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा? 7 और 5 12 और यहाँ पर होगा 30, 31 32 होगा। 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 31, जो कि ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित आरेख में से कितने धूम्रपान करने वाले और वकील यहाँ पर धूम्रपान और ना करने वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले और यहाँ पर वकील, तो यहाँ पर इनके लिए क्या बनेगा? अब ये इस टाइप से जाके बनेगा, हमारा जो ऑप्शन है वो इस टाइप से जाके बनेगा। जो ऑप्शन हमारा डी है ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। देखो 17वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखो क्या कहा गया है, जो अभी हमने किया था उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन है। इसमें ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले इनकी काउंटिंग करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर 12 का मतलब 3 में डिवाइडेड है। यहाँ पर 3 में बांट देंगे हम, इसको 3 में बांट देंगे और इसको भी 3 में बांट देंगे। 3 में बांटेंगे तो कम हो रहा है कहीं पे? हाँ, यहाँ पर होगा ये, 1 मिनट, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 में डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर ट्रिपल बी, यहाँ पर जो बना ए बी बना, ए बी ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से उसको यहाँ पर चुनना है जो शेर से भिन्न है। यहाँ मेमना है, बकरी है, भेड़ और सांप। यहाँ पर सांप अलग हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यहाँ पर अंग्रेजी अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है ये हमारी अलग है, बाकी ये क्या है? ये नर्मदा नदी है, ये कहाँ गिरती है हमारी? ये गिरती है हमारी जाकर अरब सागर में। बाकी ये कहाँ पर है? ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हमें बिल्कुल ही टाइम नहीं देना है। अगर जल्दी बनते हैं तो जल्दी क्वेश्चनों को टिक कर आगे बढ़ना है हमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया गया है और ये चिन्हों से इनको चेंज किया गया है। तो हमें इस
जो ये कोई बना दिया है चिन्ह और इसका हमें कोड निकालना है। तो टी के लिए क्या है, टी के लिए टी है, तो टी के लिए टी है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे वाला सिंबल है, नीचे वाला सिंबल के लिए आर दिया गया है और आर पीछे कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर आई है, आई के लिए क्या है, आई के लिए इस तरह का सिंबल दिए रख, यहाँ पर ये है, इसके लिए क्या है, आई है, तो यहाँ पर ये है, तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर बताते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से उस आकृति को चुनिए जो दिए गए आकृति संदृश्य को यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर इसी तरह से ये इसमें आ करती है। तो ये आकृति देखो, ये नहीं हो सकती है और ना ही ऑप्शन में ये भी हो सकती है, और ये है, ये भी नहीं हो सकती है। सेम इसी की तरह कौन सी, ऑप्शन डी है, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे आज के ये प्रश्न अपने, जिसमें से हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए। 27 से 28 क्वेश्चन थे हमारे इसमें, और जो इसमें से 2 ऑप्शन हमसे थोड़े से इसमें मिस प्रिंट थी, इस तरह से वो नहीं बन पाए थे। वो देखो हम आपको अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं भी उन क्वेश्चनों को थोड़े से ठीक से समझ नहीं पाया था। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हो सकता है मिस प्रिंट उसमें हुई हो, तो बाकी तो सब ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।